हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपल पैंट की कटिंग। तो सिंपल तरीके से बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको पैंट का बताने वाली हूँ, जिससे मैं मोस्टली बार मैं इस तरह की पैंट सिलती हूँ इस मेथड से, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ पैंट का। हमने 36 की तैयार करनी है, लेंथ 36 की है, हिप 19 के हैं, तो 19 के हिसाब से हमने बेल्ट इसकी 14 या 13 की हम बेल्ट रखेंगे, और मोरी हमने रखनी है इसकी 6.5 इंच की। तो 3 मेजरमेंट हमारे पास है, 3 मेजरमेंट के हिसाब से ही आज हमने पैंट की कटिंग करनी है। और इस मेजरमेंट से 3 मेजरमेंट जैसे कि सलवार में हम लेते हैं, वैसे ही हमने पैंट में भी 3 मेजरमेंट लेने हैं। वैसे हम बहुत प्रॉपर तरीके से, एक टेक्निकल वे से अगर पैंट की कटिंग करते हैं तो हमें काफ़ी मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, थाई का मेजरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन आज जो तरीका मैं वो बता रही हूँ, वो सलवार का अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से ही आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पैंट में नहीं आएगी। ना कहीं से खिंचाव होगा, ना आसन लूज होगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंट कटिंग के लिए हमने इनर को, मैं इनर ले रही हूँ ये। अगर आपके पास मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक हमने ऐसे ही बिछाना होता है, जैसे इनर वाला कपड़ा, तो इसलिए मैंने इनर की कटिंग किया। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लेना है पूरे कपड़े को, और जो बंद साइड है कपड़े की वो मैंने अपनी तरफ रखी है, और जो खुली साइड है वो रखी है मैंने बाहर की साइड। तो अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इक्वल कर लेंगे कपड़े को। वैसे ये मैंने कर रखा है पहले ही, जहाँ पे ये कान होती है यहाँ वो मैंने निकाल दी थी। तो अब हमने मेजरमेंट लेनी है हिप की। सबसे पहले हम बेल्ट यहाँ यूज़ करेंगे, और बेल्ट भी मैं इसी में से इसके निकालूंगी, अलग से नहीं लगाऊंगी। तो इसी में से मैंने ये बेल्ट रखनी है। ये हम लेंगे 12.5 इंच पे, और यहाँ से लगा देंगे बेल्ट का जो ऊपर नेफा हमारा मुड़ेगा वो निशान 2.5 इंच पे, और इस साइड भी एक निशान हमने लगाना है 2.5 इंच पे। तो उसके बाद हम इस साइड लगाएंगे लेंथ का निशान। लेंथ का हम लेंगे 36 इंच पे, और आगे लेंगे हम, मोरी फोल्ड करनी है हमने 3 इंच की, हम आगे ले लेंगे, ये हम ले लेंगे 39 इंच पर। तो लेंथ का हो गया। और यहाँ से लेंगे आप दूसरी साइड आसन का निशान इसका। ये आपने लगभग 13 इंच लेना है, चाहे कितनी ही हमारी हिप हो उसके हिसाब से हमारी पैंट एकदम ठीक बैठती है। और एक निशान 12.5 मैंने ये लिया था, तो यहाँ पे भी मैं ले लूँगी 12.5। और 3 इंच आगे ये वाला निशान हमने लेना, और ये निशान सीधा रखना है इसी निशान के साथ। और यहाँ पर हमने गुलाई देनी होती है, जैसे कि हम बाजू की आर्म होल कटिंग करते हैं उस तरीके से। यहाँ पे इस साइड से गुलाई हम देते हैं। उसके बाद हमने मोरी का निशान लगाए थे, ये लेंथ का निशान है। 6.5 की मोरी हमने रखनी है, तो 7.5 इंच पे एक निशान मैं ऐसे लगाऊंगी, सीधा लगाना आपने, और एक यहाँ पे इस साइड से, और एक निशान यहाँ से हमने सीधा लगाना है। तो ये निशान हो गया हमारा मोरी का निशान। अब यहाँ पर क्रॉस मार्क आया हमारा, इस क्रॉस मार्क को हम इस पट्टी की, ये सेफ पट्टी हमारी जो होती है ट्राउजर पैंट के लिए, तो वो रखकर और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से लगा सकते हो ये निशान। तो फ्री हैंड से भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे लगाना है। कई बार नहीं होता बिगनर्स के पास ये पट्टी हमारी, तो फ्री हैंड के साथ हमने ऐसे रखना है इंची टेप, और इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। तो जब हम फ्री हैंड से लगाते हैं तो ये आपने डॉटेड लाइन लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी। ये मैंने डॉटेड लाइन लगा लिया, और एक निशान हमने, ये हमारा 13 था तो 5 इंच इसके नीचे, और इसकी इक्वल जो हमने हिप का निशान लिया उसके इक्वल। तो यहाँ से हम इस तरह से गुड़ाई दे देंगे इसकी। जो ये अंदर वाली डॉटेड लाइन है, फिर हमने यहाँ से कटिंग करनी है,
और इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं, जो मैंने फ्री हैंड से लगाती है तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी, अब ये वही बात है, गाड़ी देख के पैर भारी हो गए। थोड़ा निशान हमने 2 लाइन लगानी थी, 2 की बजाय 1 लगानी पड़ती है इससे, और ना ये निशान लगाना पड़ता। तो सेफर पट्टी मैं उठाती हूँ, वरना जो स्टिचिंग करती हूँ मैं इसी हिसाब से स्टिचिंग करती हूँ, एकदम परफेक्ट आती है। और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। जो भी हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो ट्राउजर में 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक, जैसे कमीज में होते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, बैक पार्ट हम इसके बाद निकाल लेंगे। इन निशानों से आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट मेरा हो गया है। और ये वाली जो सिलाई है हमारी, ये भी हमने कट कर लेनी है, क्योंकि ये दोनों टांगे हमारी आगे की हैं और पीछे की टांगे हम अभी निकाल रहे हैं। बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा इस तरह से बिछाया है, जो भी हमारा बचा हुआ था। तो लगभग पौने 2 मीटर में, या फिर अगर लेंथ ज़्यादा है तो 2 मीटर में हमारा ट्राउजर बन जाता है। इनर ही लगता है 2 मीटर, वैसे मेन फैब्रिक 2 से कम लगेगा। तो इस पर इस तरह से बिछा लेंगे, और ये 2 इंच का निशान हमने पूरे पे लगा लेना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है फ्रंट वाले से। तो और इसके पास ही हमने इस तरह से फैब्रिक को बिछाना है। फ्रंट पार्ट को ऊपर रखना है बैक पार्ट से, और यहाँ पर इसके बिल्कुल पास हम कर दें कटिंग। इस साइड से हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। जो मार्जिन था हम कई बार इस साइड लेते हैं और कई बार ये लेते हैं, तो मैंने सीधा लिया है। सिंपल पैंट में हम सीधा ले लें, यहाँ पर गुलाई देने में बिगिनर्स को दिक्कत आती है, तो हम सीधा लेके करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैंट कटिंग में। और एक साइड बिल्कुल मेरी स्ट्रेट है, और इसी मेथड से मैं इस पैंट को कट करूँगी स्टिच, और आपको दिखाऊंगी। और ये आगे वाले भी मैंने अलग कर लिया था। अब इसके 4 पार्ट हमारे हो गए, 2 पीछे वाले के और 2 आगे वाले के। तो ये हमारा इनर कट गया है। अब हमने मेन फैब्रिक की इसकी कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक की कटिंग बहुत आसान है, सिर्फ हमने इनर को रखना है और कटिंग कर देनी है मेन फैब्रिक के लिए। बाकी निशान हमारे लग चुके हैं इनर पे, जो भी लगने थे। तो अभी बस ऐसे ही मैं इस साइड से पहले फ्रंट पार्ट लूँगी, तो फ्रंट की कटिंग करनी है, और जब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो बैक के इनर में रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरे अलग हो गए हैं। वैसे आपने अलग नहीं करने, इनको इकट्ठा ही रखना है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट बिछा लेना और इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है, वो अलग से निकाल लेंगे। और एक साइड ही हमने, जैसे कि बंद साइड हमारे पास रखी है और खुली साइड दूसरी साइड रखी है, ऐसे ही इनर की हमने रखी थी, तो ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक की भी रखी है। और इसके बिल्कुल पास हमने ही कटिंग करनी है, अगर इसमें ज़्यादा लूजिंग हमने नहीं देनी है। बाकी अगर रह भी जाती है तो फिर हमारी मार्जिन में चली जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कट चुका है, और ऐसे ही मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी। तो दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, और ये मैंने इसकी जेब काटी है। 14 इंच की इसकी 14.5 की लेंथ रखी है, और 5.5 इंच की इसकी विड्थ रखी है, और दोनों पार्ट हमने कट कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।